हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के रिजल्ट की बात करें 2024 की, तो काफी खराब रिजल्ट, एक तरीके से बच्चों का रिजल्ट काफी खराब बना है। और काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉपी चेक नहीं हुए, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो देखिए अभी तो फिलहाल आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है कि आप रीचेक कराइए। अब देखिए रीचेक को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के डाउट्स है, काफी सारे मैसेज वगैरह आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके अगर जो भी डाउट्स होंगे रीचेक को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बार कितने परसेंट बच्चों का बैक वगैरह क्लियर हो जाता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी बैक लग गई, आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप कर दिया, तो हर बार हर एक सेमेस्टर में जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो लगभग लगभग मोटा मोटी कितने परसेंट बच्चों का बैक वगैरह क्लियर हो जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों के डाउट्स वगैरह है और फीस को लेकर के, देखिए स्क्रूटनी इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और कब से कब तक आपका फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है और कब से आपका फॉर्म फिलअप होगा। और स्क्रूटनी रिवोल्यूशन की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा चूज करना है। जो खास करके अभी सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुंचे हैं, उनकी बैक लगी है, वो इस चीज से कहिए कि अवगत नहीं है, और पता चले कि वो स्क्रूटनी का या फिर गलत तरीके से या फिर दूसरा फॉर्म फिलअप कर दिए, दूसरा ऑप्शन चूज कर लिए, तो हो सके कि उनकी कॉपी चेक ही ना हो और सेम नंबर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले जो बच्चों के डाउट्स वगैरह है, कई प्रकार के डाउट्स है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुए, सर ये नहीं हुआ है। तो देखिए अभी फिलहाल की बात करें तो आपके पास वही मात्र एक ऑप्शन है, आप कॉपी चेक हुई है चाहे नहीं हुई है, चाहे जैसे हुई है। देखिए हम लोग किनका कमेंट है कि सर लोगों का मतलब हम लोगों का कॉपी लग रहा है कि पूरा जांच ही नहीं हुआ है सही तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना कमेंट, पूरे कॉलेज में सेम नंबर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग 5th सेमेस्टर में थे, मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो कहिए कि टॉप प्रोफेशनल ब्रांच होते हैं, इसमें बहुत कम बच्चों की बैक लगती है, मात्र 5, 8, 10, 12 ऐसे। हम लोग में 75 बच्चे थे, 75 में से 50 बच्चों की बैक लगी थी। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में होंगे उनको मालूम होगा, MD मशीन डिजाइन में लगभग 50 बच्चों की बैक लगी थी। और जब उन्होंने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया, तो रीचेक का फॉर्म फिलअप करने के बाद 50 में से केवल 5 बच्चों की बैक रह गई। वो जो कह लिए कि हर ब्रांच में 4, 5, 6, 7 ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं, फिर पढ़ते नहीं है, घूमते रहते हैं, उनकी ही बैक वगैरह बची थी और सभी बच्चों की बैक क्लियर हो गई थी। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हर बार, जैसे मान लीजिए कि आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया, अब कई लाख कह लिए कि कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 20,000 बच्चों की बैक लगी है, सपोज कीजिए, एक मोटा मोटी आंकड़ा ले लीजिए। अब कोई जरूर नहीं है कि 20,000 बच्चों की बैक लगी है तो सब में एक एक की ही बैक होगी। हो सकता है किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 सब्जेक्ट में बैक होगी। तो मोटा मोटी हर बार जो बोर्ड के पास आंकड़ा जाता है, ये मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मोटा मोटी 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ के आसपास हर बार बोर्ड के पास पैसा जाता है रीचेक के थ्रू। ठीक है, रीचेक का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो पैसा जितना बोर्ड के पास जाता है रीचेक के थ्रू, जितनी फीस लगती है रीचेक की, उतना जो बोर्ड के पास पैसा आता है 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ के आसपास जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे कि हो सकता है कि बोर्ड पैसे के लिए बच्चों की बैक वगैरह लगा दे। और जो मैंने अभी आपको बताया, अपनी खुद की स्थिति में बता रहा हूँ कि 50 में से केवल 5 बच्चों की बैक रह गई और सबकी बैक रीचेक में क्लियर हो गई थी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, सर रीचेक एंड बैक पेपर फॉर्म दोनों साथ में डालना होगा क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके जो सेकंड सेमेस्टर में के स्टूडेंट्स हैं। तो रीचेक का पहले आपका पड़ेगा, अभी आपका, ठीक है, फिलहाल में आप अभी आपके पास जो ऑप्शन है बैक अगर लग गई है तो रीचेक करेंगे। और बैक पेपर फॉर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपका कहिए कि ऑलमोस्ट मई के आसपास इसका फॉर्म वगैरह फिलअप होता है। ठीक है, तो अभी आपको केवल रीचेक पे ध्यान देना है, बैक के बारे में आपको आगे चल के इन्फॉर्म दे दूंगा जब आपका बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये कुछ डाउट्स वगैरह थे। अब बात कर लेते हैं लगभग लगभग मोटा मोटी कितने परसेंट बच्चों की हर बार क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो फीस के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 60 रुपया और आपका स्क्रूटनी का लगता है, सॉरी, रिवोल्यूशन का 500 रुपए। देखिए 2 चीज मेंशन होते हैं, एक स्क्रूटनी, एक रिवोल्यूशन। रीचेक यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, वही बच्चे कहते हैं कि हाँ चलिए रीचेक कराना है, रीचेक कराना है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस में स्क्रूटनी मेंशन रहेगा, रीचेक मेंशन रहेगा। 60 रुपया, 500 रुपया। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, स्क्रूटनी में थोड़ी बहुत तो कॉपी जांच होगी ही, पैसा भी कम लग रहा है, हम यही भर देते हैं। लेकिन स्क्रूटनी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोटा मोटी बस ऊपर से आपके मार्क्स वगैरह ऐड जो हुए रहता है, उसमें कोई इरर रहता है, कोई मिस्टेक रहता है, उसको सही किया जाता है। और रिवोल्यूशन में आपका पुनर्मूल्यांकन में आपकी कॉपी नए सिरे से जांच की जाती है। आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कहां 60 रुपए, कहां 500 रुपए। ठीक है, लगभग 8 गुने का फर्क है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इतना फर्क है तो इसमें तो अंतर होगा ही, और जमीन आसमान का इन दोनों में फर्क है। तो जब भी मेरा ये कहिए कि सुझाव है, जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे आप रिवोल्यूशन चूज करेंगे, स्क्रूटनी कभी नहीं चूज करेंगे। मेरी ओर से ये सुझाव है, बहरहाल आपकी मर्जी जो हो। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, सेम के सेम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब कितने परसेंट बच्चों की हर बार
अगर कहिए कि बैक वगैरह क्लियर हो जाती है तो मोटा मोटी एक आंकड़ा ले, अगर 100 बच्चे सपोज कीजिए कि फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उसमें से 20 से 25 से 30 बच्चों का कहिए कि आपका बैक वगैरह क्लियर हो जाएगा। अब जो जाहिर सी बात है कि जो कुछ नहीं लिखे होंगे और थोड़ी बहुत सख्ती भी होगी इस बार बोर्ड में, तो कुछ नहीं लिखे होंगे या फिर गलत लिखे होंगे या फिर कहिए कि थ्योरेटिकल तरीके से पूरी चीजों को इधर उधर करके लिख दिए होंगे, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत अच्छे से लिखे होंगे उनके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप रीचेक जरूर कराएं। अगर आपका 1 में 2 में 3 में हो गया, अगर 1 में है, अगर आप चाहे रीचेक नहीं कराना चाहते हैं बैक पेपर का फॉर्म, क्योंकि इधर आपका रीचेक में भी पैसा लगेगा, ठीक है। अगर रीचेक में क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए कि नहीं क्लियर हुआ तो उधर आपका बैक में जाकर के बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे, उसमें भी आपका पैसा लगता है। तो अगर कोशिश करेंगे रीचेक में ही क्लियर हो गया, क्योंकि पैसा तो दोनों में लगने वाला है और आप रिस्क लेके चलेंगे नहीं। मान लीजिए हो सके कि इसमें क्लियर होने वाला होगा और आपने इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किया और आपने बैक दिया, तो बैक में भी पैसा देना होगा और पता चले कि इसमें क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर आप आगे चल के फंस जाएंगे। तो जब आपके पास 2 ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन का आप यूज करेंगे। ये नहीं कि एक ऑप्शन छोड़ देंगे कि हम रीचेक नहीं कराएंगे, पैसा ज्यादा लग रहा है थोड़ा, हम बैक पेपर फॉर्म भर के क्लियर कर लेंगे और पता चले कि बैक में क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप फंस जाएंगे, आगे चल के परेशानी हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म की डेट क्या है, कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करूं हर बार की बात करें तो जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके 3 दिन के अंतराल में आपका कह लिए कि जो आपके स्क्रूटनी और अर्थात रीचेक की बात करें उसका फॉर्म वगैरह आ जाता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो आपको मालूम है कि बीच में अभी होली वगैरह था 25 तारीख को, ठीक है, आज 26 तारीख हो गया, तो देखिए 1-2 दिन या फिर 3 दिन के अंतराल में आपका फॉर्म आ जाएगा। इतना डिले कभी नहीं होता था, क्योंकि बीच में त्यौहार वगैरह है तो आपके कह लिए कि ऑफिस वगैरह या फिर डिपार्टमेंट कर सकते हैं, बोर्ड वगैरह, वहाँ पे भी हर एक डिपार्टमेंट के और जितने अधिकारी हैं या फिर टीचर्स वगैरह हैं वो भी घर गए होंगे, छुट्टी भी गए होंगे। तो जैसे ही वहाँ पे ऑफिस वगैरह खुलेगा या फिर काम वगैरह स्टार्ट होगा तो हो सकता है आज रात को या फिर कल या फिर परसों 3-4 दिन के अंतराल में पहले ही आपका फॉर्म वगैरह आ जाएगा। और सारी प्रोसेस में आपको बता दूंगा कैसे भरना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट्स के रिगार्डिंग, या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।